नित्यानंदकरी वराभयकरी सौंदर्यरत्नाकरी निर्धूताखिल घोर पावनकरी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचल वंश पावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधक गण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। तद्धित प्रकरण चल रहा है। आज हम लोग प्रागवीय प्रकरण तद्धित में है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके पश्चात यदि समय अवशिष्ट रहेगा तो फिर अन्य प्रत्ययों का, स्वार्थिक प्रत्ययों पर भी चर्चा होगी। प्रागवीय प्रकरण का पहला सूत्र है अतिशायने तमविष्ठनो। अतिशय विशिष्टार्थ वृत्तेः स्वार्थ एतौ स्तः। तो अतिशय विशिष्टार्थ वृत्तेः, अब ये शब्द जो है यह विशेषणवाची शब्द है। अतिशय विशिष्ट अर्थ, विशिष्टे अतिशय अतिशय अतिशयन विशिष्टार्थ इति अतिशय विशिष्टार्थ, अतिशय विशिष्टार्थे वृत्ति यस्य स अतिशय विशिष्टार्थ वृत्ति तस्मात् अतिशय विशिष्टार्थ वृत्ते। तो ये अतिशय विशिष्टार्थ कौन होगा? तो हम लोगों ने इस पर विचार किया था। यद्यपि यहाँ ज्ञाप प्रातिपदिकात की का अधिकार है, इसलिए प्रातिपदिक से ही इन तद्धित प्रत्ययों की होना चाहिए, किंतु तत्तद विधायक जो सूत्र है उसमें व्यक्ति विशेष का भी निर्देश है और जिसके इस पर भी व्याख्या हो चुकी है। एतदर्थ सुबंता तद्धितोत्पत्ति ये सिद्धांत माना जाता है। तो यहाँ जो है जो शब्द यहाँ लिया जाएगा तो सुबंत कौन सा लिया जाएगा? प्रथमांत, द्वितीयांत, तृतीयांत, चतुर्थ्यंत, पंचम इत्यादि। तो कहा यहाँ पर प्रथमांत गृहीत होगा। तो अतिशय विशिष्टार्थ वृत्ते, अतिशय से विशिष्ट जो अर्थ उसमें विद्यमान जो शब्द, उससे तम प्रत्यय और इष्ठन प्रत्यय होता है। प्रयोग यहां इन्होंने दिया अयम एषाम अतिशयेन आढ्य। अब एषाम यहां लगा हुआ है, तात्पर्य कि अधिक में, क्योंकि जो अतिशयत्व होगा या श्रेष्ठत्व होगा तो वह किंचित निरूपित होगा, और तमप का जो प्रयोग होता है जहां बहुत में एक का निर्धारण हो, बहुषु एकस्य निर्धारण। तो यहां अयम एषाम अतिशयन आढ्या में एषाम इन बहुत्व में यहाँ अतिशयन, अतिशयित्व आढ्य का कथन है।
इसलिए यहाँ प्रथमांत जो आढ्य शब्द है उससे इस सूत्र के द्वारा तम प्रत्यय का विधान होगा। तो आढ्यसु इस प्रथमांत अथवा प्रथमा विभक्त्यंत या प्रथमा विभक्त्यंत जो शब्द है या प्रथमा विभक्त्यंत जो है प्रकृतिक जो सुबंत है यहाँ पर आढ्य शब्द आढ्यसु, इससे यहाँ पर तम प्रत्यय का विधान होगा। प्रातिपदिक शुभलुक होकर के आढ्यतम बनेगा और स्वादिकार करने पर आढ्यतमा। इसी प्रकार अयम येषाम अतिशयेन लघु, इसलिए लघु शब्द से यहाँ पर तम प्रत्यय करेंगे तो लघुसु तम प्रातिपदिक शुभलुक होकर के लघुतम, स्वादिकार करने पर लघुतमा। इस तरह से और इसी तरह से लघुष्ठा भी इष्ठन प्रत्यय भी बनेगा। लघिष्ठा कैसे बनेगा? तो अतिशयेन येषाम अयम येषाम अतिशयेन लघु, ये विग्रह होगा और इस सूत्र से आप इष्ठन प्रत्यय करेंगे तो लघुसु इष्ठन, इष्ठन में खाली इष्ठ ऐसा बचेगा। प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक होगा और भ संज्ञा हो जाएगी। भ संज्ञा होने से टी जो लघु का ई है उसका लोप हो जाएगा टे सूत्र से, क्योंकि इसको जो है इष्ठन और यूसिन इनको जो है टे सूत्र से इसको टी का लोप होने पर आपका लघिष्ठा ये शब्द बनेगा। अगला सूत्र आपका तिंगश्च, तिगंतात अतिशये द्योत्ये तमप्स्यात्। तिगंत से अतिशय द्योत रहने पर तम प्रत्यय होता है। तरप तमपौघा, तरप और तम प्रत्यय की घ संज्ञा होती है। एतौ घ संज्ञा उस्ता। अगला सूत्र है आपका किमे तिंगव्यया दाम व द्रव्य प्रकर्षे। तात्पर्य क्या हुआ इसका? किम शब्द और एदंत शब्द और तिंगंत तथा अव्यय, इनसे विहित जो घ प्रत्यय है, तदंत जो शब्द उससे आमु इस प्रत्यय का विधान होता है, किंतु वहां पर द्रव्य का प्रकर्ष माने अतिशय अर्थ की द्योत्यता नहीं बननी चाहिए। क्योंकि अभी जो आपने इन शब्दों को सिद्ध किया है आढ्यतमः लघुतमः लघिष्ठा, इसमें द्रव्य का प्रकर्ष बतलाया जा रहा है, अतिशय अर्थ को बताया जा रहा है। ये सूत्र जो कि मे तिंगव्यय घादाम व द्रव्य प्रकर्षे लगेगा, वहां अतिशय अर्थ में उसको नहीं होना चाहिए। अगर अतिशय अर्थ में होगा तो वहां आम नहीं होगा। जैसे प्रयोग है आपका किन तमाम, तो यहां अयम येषाम अतिशयेन किम, इस विग्रह में अगर हम तम प्रत्यय करते हैं तो यहां तम प्रत्यय होगा और तम प्रत्यय होकर के इसमें किम तमो इस अवस्था में किमे तिंगव्यय घादाम द्रव्य प्रकार से सूत्र से जब आम होगा तो किन तम आम माने वो आम उकार की संज्ञा लोप, किन तमाम सवर्ण दीर्घ और किन तमाम ऐसा रूप बनेगा। अब यहां पर द्रव्य प्रकर्ष नहीं है, क्योंकि किम शब्द किसी द्रव्य विशेष को नहीं कह रहा है। प्रकर्ष तो है, प्रकर्ष होना चाहिए, किंतु द्रव्य का प्रकर्ष नहीं होना चाहिए, तो अद्रव्य प्रकर्ष होने से हो जाएगा। इसी प्रकार पाढ़े तमाम शब्द है, तो पाढ़े तमाम शब्द में यहां पर पाढ़े में घकाल तनेषु काल नामना
इस सूत्र से यहाँ पर सप्तमी का अलुक हो गया है, और सप्तमी का अलुक होने से यहाँ पर जब तमप प्रत्यय हुआ पाढ़े में, पाढ़े अतिशयन पाढ़े इत्यादि विग्रह होगा, और यहाँ जैसे बताया गया सप्तमी का अलुक हुआ और अलुक होकर पाढ़े तम शब्द बनेगा, और आम प्रत्यय से होकर पाढ़े तमाम रूप बनेगा। तो यहाँ पर भी द्रव्य का प्रकर्ष नहीं है। इसी तरह से पचति तमाम में अतिशयेन पचति, इस विग्रह में यहाँ पर तम प्रत्यय हुआ तिंगश्च सूत्र से, और तम प्रत्यय होकर के पचति तम रूप बनेगा, और इस सूत्र से आम होकर के पचति तमाम बनेगा। यहाँ पर क्रिया का प्रकर्ष है, न कि द्रव्य का प्रकर्ष है। इसी प्रकार उच्चैः अतिशयन उच्चैः वर्तते, यहाँ पर उच्चैस्तु का प्रतिपादन है, किंतु किसी द्रव्य के उच्चैस्तु सामान्य रूप से उच्चैस्तु का कथन है, इसलिए यहाँ पर नहीं हुआ। अर्थात यहाँ आम प्रत्यय होगा, उसका बाध्य नहीं होगा, तो उच्चैस तमाम शब्द बनेगा। द्रव्य प्रकर्ष का उदाहरण है उच्चैस तमः तरु, अतिशयन उच्चैः उच्चैस। यहाँ पर तरु शब्द वृक्ष का वाची है, वृक्ष द्रव्य है, इसलिए यहाँ द्रव्य का प्रकर्ष बतलाया जा रहा है। फलतः यहाँ पर आमु यह प्रत्यय नहीं होता है। अगला सूत्र है आपका द्विवचन विभज्योपते तरवीय सुनो। ये सूत्र कहता है द्वयोः एकस्य अतिशये विभक्तव्ये, जब दो में से किसी एक के अतिशय का विभाजन किया जाए, या अतिशय धर्म से दोनों में विभाजन किया जाए, ये अधिक ऊंचा है, ये कम ऊंचा है इत्यादि रूप में, तो द्वयोः एकस्य अतिशये विभक्तव्ये च उपपदे सुप्तिगंतात् एतौ अस्तः। तो उपपद भूत जो सुबंत या तिगंत, उससे तरप प्रत्यय और ईयुसन प्रत्यय होता है। जैसे अयम अनयोः अतिशयेन लघुः, अब यहां पर दो का विभाजन है, अनयोः अतिशयेन लघुः, तो यहां उपपद कौन है? अयम। अयम वाच्य यहां पर कौन है? लघु शब्द है, सुबंत है लघु, प्रथमांत है जैसे हमने बतलाया था, तो लघु सु बनेगा, उससे आप यहाँ पर तरप प्रत्यय करेंगे, लघुतर शब्द बनेगा, प्रातिनिध्य सुलुक होकर के, और स्वादिकार होने पर लघुतर। और जब यूसन करेंगे तो लघु ईयसुन बनेगा, यूसन में उकार नकार की संज्ञा होगी केवल लघु यस, और भा संज्ञा होगी टे सूत्र से लोप होगा, लघियस बनेगा। और स्वादिकार प्रातिपत्य संज्ञा सुविभक्ति उगत्याम श्रवण स्थान से दीर्घ जो है आपका नुम होगा, तो लघियंस बनेगा आपका, और अतसंतस धातु से दीर्घ होकर के लघियान स सकार का सु जो आएगा सुविभक्ति का, उसका हलंग्या लोप, सकार का संयोगांत लोप होकर लघियान लघियांसो लघियांस इत्यादि रूप चलता है इसका। तो इसी तरह से आपका ये शब्द सिद्ध होते हैं। उदीच्या प्राच्येभ्यः पटुतरा, ये उदीच्या प्राच्येभ्यः पटुतरा, यहाँ पर भी दो में से जो है एक की श्रेष्ठता बताई जा रही है, तो यहाँ तो बहुत का, यहाँ प्राच्येभ्यः से उदीच्या प्राच्येभ्यः, तो दो में से मैं किसी को, उदीच्य और प्राच्य दो हैं, तो इसमें एक की श्रेष्ठता बताई जा रही है। तो यहाँ पर किस धर्म से? पटुत्व धर्म से। तो तादे धर्मवाची जो पटु शब्द है, उससे यहाँ पर तरप प्रत्यय हो गया, तो पटुतराह हो गया बहुत भी बहुवचन में। और जब ये सुन प्रत्यय हो गया तो पटियान, पटियांसो पटियांसा बहुवचन पटियांस, वही पटु यस, वह संज्ञा टे सूत्र से लोग पटियस, और स्वादिका करने पर पटियांस, ये रूप बनेगा। अगला है आपका सूत्र है प्रशस्यस्य श्रः।
अस्य श्रादेश स्यात् अजाद्योः परतः। अब अजाद्योः का मतलब क्या होगा? तो अजाद्योः का मतलब है, अभी इस प्रकरण में 4 प्रत्ययों पर चर्चा हुई। तरप, तवप प्रत्यय, तरप प्रत्यय, इष्ठन प्रत्यय और ईयुसिन प्रत्यय। तो इन चारों में जो अजाद ही केवल 2 है, इष्ठन और ईयसुन। तो इसलिए यहां पर अजाद 2 से इष्ठन और ईयुस इन दोनों प्रत्ययों का ग्रहण होगा। तो अतिशयेन प्रशस्यः, यह आपका विग्रह होगा। इस विग्रह में 2 कार्य होंगे। एक तो यहां अनयोः अतिशयेन प्रशस्यः, इस विग्रह में द्विवचन विभज्योपदे तरवीय सुनौ सूत्र से यहां आपका यसुन प्रत्यय होगा और प्रशस्य स्रह, इस सूत्र से प्रशस्य शब्द के स्थान में श्र आदेश हो जाएगा। तो श्र यसुन ऐसा रूप बनेगा। अब श्र यसुन इस अवस्था में यहां पर भ संज्ञा होगी और टेह सूत्र से श्रा घटक जो अ है उसका लोप प्राप्त होगा। तो सूत्र लग जाएगा प्रकृत्यैकाच। यह कहता है इष्ठादिषु एकाच प्रकृत्या स्यात्, अर्थात इष्ठन ईयुषन इत्यादि प्रत्ययों के परे रहते जो एकाच प्रकृति है उसको प्रकृति भाव हो जाता, उसको लोप नहीं होगा। तो श्रा यस इतना बचेगा। जब प्रकृति भाव हो गया तो क्या होगा? यहां गुण हो जाएगा, तो श्रेयस शब्द बन गया। और श्रेय शब्द स्वादि व्यक्तिकरण स्वाधिकार करने पर श्रेयान रूप बनेगा। इसी तरह से प्रशस्त शब्द से जब इष्ठन प्रत्यय करेंगे तो इष्ठ बचेगा। यहां पर भी भ संज्ञा से टिलोप प्राप्त हो, प्रत्यय का सूत्र से प्रकृति भाव होगा, गुण हो जाएगा, श्रेष्ठ शब्द बनेगा स्वाधिकार करने पर श्रेष्ठा। तो इस तरह से प्रशस्त शब्द से ये श्रेष्ठा और श्रेयान ये 2 शब्द बनते हैं। ज्य च, इसी तरह प्रशस्त शब्द से ही ज्येष्ठ शब्द भी बनता है। अतिशयेन प्रशस्य, अनयोः अतिशयेन प्रशस्य। इस विग्रह में यहां पर जो है तो अतिशयन एतेषु, एतेषु लगाना पड़े। जहां पर इष्ठन प्रत्यय करेंगे वहां पर बहुत्व में एक का निर्धारण होगा, और जहां ईयुषुन करेंगे वहां 2 में 1 का निर्धारण होगा। जैसे यहां पर श्रेष्ठा श्रेयान बनाया है तो बहुषु अयम अतिशयेन प्रतिष्ठा। तो बहुनाम या बहुवचन करना पड़ेगा। यहाँ तो बहुनाम चूंकि निर्धारण में सप्तमी भी होती है और षष्ठी भी होती है। तो बहुषु अतिशयेन प्रशस्यः या अनयोः अतिशयेन प्रशस्यः, ये दोनों तरह के विग्रह आप बनाएंगे। और जब बहुत्व में 1 का निर्धारण होगा तो अतिशयन विष्णु सूत्र से यहाँ पर इष्ठन प्रत्यय का, और 2 में 1 का निर्धारण होगा तो ईयुषुन प्रत्यय। इसलिए दोनों उदाहरणों को यहाँ प्रस्तुत इन्होंने किया, श्रेष्ठ श्रेयान। इसी तरह से ज्येष्ठ शब्द के विषय में भी है। अनयोः, अयम अनयोः प्रशस्य, अतिशयेन प्रशस्य। तो इस विग्रह में प्रशस्त शब्द से यहां पर भी इष्ठन प्रत्यय होगा, और ज्य च इस सूत्र से ज्य के स्थान में जो है वो प्रशस्त के स्थान में ज्य आदेश हो जाएगा। तो ज्य आदेश हो गया, और ज्य आदेश होने पर यहां जो है तो गुण वगैरह होकर के गुण कार्य होने पर ज्येष्ठ शब्द बनेगा। तो ज्येष्ठ, अब यहां प्रश्न होता है कि यहां भी जो है भ संज्ञा हो करके
और यस्येति च से नहीं, टेह सूत्र से यहाँ पर जाके आ का जो है लोप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर लोप होता है तो ज्येष्ठ शब्द कैसे बनेगा? दूसरा, यहाँ पर कोई सूत्र नहीं है। जैसे वहां पर तो प्रकृतिकाच है, वो प्रकृति भाव कर दे रहा है, तो यहां जो है कैसे विधान होगा, ये प्रश्न उपस्थित होता है। इसको हम कैसे विधान करेंगे? यहाँ पर क्या इसकी प्रक्रिया अपनाएंगे? तो इस पर विचार यह है कि यहां जो है टे सूत्र प्राप्त होता है, अवश्य है, किंतु आदगुणा सूत्र उसको बाध करके यहां पर गुण कार्य करता है। इसलिए यहां गुण कार्य होता है और गुण कार्य हो करके ये ज्येष्ठ शब्द बनता है। दूसरे, तो इस तरह से यहां ये ज्येष्ठ शब्द बनता है। दूसरा सूत्र आपका ज्यादा दीयश, ज्या शब्द से ईयस प्रत्यय भी होता है। नहीं नहीं, ज्यादा दीयश, तो ये सूत्र कहता है ज्यादा दीयश कि ज्या शब्द से यहां ईयस शब्द परे रहते आत आदेश होता है। माने ज्या शब्द को आकारांत अंत आदेश होता है, ईयस शब्द परे रहते हैं। या नहीं, ऐसा करिए, उसका गलत अर्थ हो गया। ज्या शब्द से पर जो ईयस, उसको आत होता है, ये अर्थ करना पड़ेगा। तो ज्या शब्द से पर जो ईयस प्रत्यय, उसको आत आदेश होता है। अब आत होगा कहां? क्योंकि जात में यहां पर पंचमी है, तो पंचमी होने के कारण तस्माद् सूत्र से पर यहां पर जो ईयस, संपूर्ण ईयस के स्थान में आत तो आदेश प्राप्त होगा, जिसको बाध करके यहां पर सूत्र लगेगा। बाध करके क्या मतलब? यहां पर पुनः परिभाषा सूत्र लगेगा, आदेह परस, परस यद भीतम तत्तस्यादिर्बोध्यम। यहां ज से पर जो ईयस को कार्य विहित है उसके आदि को होगा। तो आदि में कौन है? ई है, तो ई के स्थान में आत तो हो जाएगा। तो ज्या आयस ऐसा रूप बनेगा, ईयस की जगह आयस हो तो ज्या आयस। अब यहां सवर्ण दीर्घ कर देंगे तो ज्यायस, और स्वाधिकार करने पर ज्यायान ऐसा रूप बनेगा। फिर से इसको एक बार सुन ले। प्रशस्त शब्द है, तो उसमें एशाम अयम अतिशयेन प्रशस्य, इस विग्रह में प्रशस्य शब्द से इष्ठन प्रत्यय होगा, अतिशयने तो विष्णु सूत्र से, और ज्याचा सूत्र से उस इष्ठन प्रत्यय के परे रहते यहां पर ज्या आदेश होगा, और उसको गुण होकर के ज्येष्ठ बनेगा। और जब ईयसुन आदेश होगा, ईयसुन द्वित्व के दो में एक के निर्धारण में, अयम अनयो प्रशस्य है इस विग्रह में, या अतिशयन प्रशस्य हमें यहाँ द्विवचन विभज्योपदे तरवीय सुनो सूत्र से यहाँ पर ईयसुन प्रत्यय होगा। ईयसुन में ईयस इतना बचेगा, और ज्यादा दीयसा सूत्र से, ज्याचा सूत्र से यहाँ पहले ज्या आदेश, और ज्यादा दीयसा से ज से पर जो ईयसुन का ई, उसमें तस्माद् परस और आदेह परस, इनकी सहायता से यहाँ पर आत तो हो जाएगा। तो ज्या आयस बनेगा, और स्वाधिकार करने, सवर्ण दीर्घ और स्वाधिकार करने पर ज्यायान रूप बनेगा। अगला सूत्र है आपका बहोर लोपो भूच बहोह, बहोह परयोह इमयसोह लोपः स्यात्
बहोश्च भूरादेश भूमा भूयान। ये सूत्र कहता है कि बहोह परयोह इमे यशोह, इमे से माने इमनिच और यशुन प्रत्यय जो होंगे उनका लोप होता है, और बहोह भूर आदेशश्च, बहु शब्द को भू आदेश होता है। जैसे अब बनाना है हमको भूमा और भूयान दोनों हम लोगों को बनाना है, तो भू शब्द है यहां पर, तो अतिशयेन बहुहु या बहु नाम भाव, तो बहु नाम भाव इस विग्रह में बहु शब्द से पृथिव्यादिभ्य इत्यादि सूत्र से यहां इमनिच प्रत्यय का विधान होगा, तो बहु इमनिच में इमन ऐसा बचेगा। अब सूत्र लगे आपका बहोर लोपो भूच बहो। यह कहता है कि बहु शब्द से पर जो इमनिच और युष्ण प्रत्यय उनका लोप होता है और बहु को भू आदेश होता है, तो यहां बहु को भू आदेश होगा, और बहु से जो पर इमनिच है उसका लोप होगा, तो लोप किसका होगा? तो यहां पर भी आदेह परस इस नियम के आधार पर यहां केवल जो आदि का जो है ई है उसका लोप होगा, तो भू इमनिच की जगह मन इतना अवशिष्ट रहेगा, तो भू मन ऐसा रूप बनेगा। और भूमन में स्वादिकार करने पर भूमा रूप बन जाएगा, भूमा भूमानो भूमाना। इसी प्रकार से हम ईयसुन प्रत्यय करेंगे बहु शब्द से, तो वहां पर और भौर लोपो भूच बहु सूत्र से यहां पर बहु के स्थान में भू आदेश और ईयसुन के ईकार का लोप, तो यहां स्वरूप बन जाएगा भू यस ऐसा बनेगा। अब स्वादिकार करेंगे तो भूयान रूप बन जाएगा, भूयान भूयांसो भूयांसा। तो इस तरह से ये भूमा शब्द और भूयान शब्द की व्युत्पत्ति हुई। इष्ठस्य इष्ट च बहो परस्य इष्ठस्य लोपः स्यात् इडागमश्च भूयिष्ठः। विग्रह वही है, बहोर भावः या अतिशयेन बहुः। इस विग्रह में आप इष्ठन प्रत्यय करिए, अतिशय ने तविष्ठनो सूत्र से, तो बहु इष्ठन बनेगा। इष्ठन में इष्ठ नकार की संज्ञा लोप, और यहां सूत्र आपको उपस्थित होगा बहोर लोप भूच बहोह। ये जो है नहीं, ये सूत्र नहीं लगेगा यहां पर, इस दूसरा सूत्र लगता है इष्ठस्य इष्ट, बहो परस इष्ठस्य लोपः स्यात् इडागमश्च। बहु से पर इष्ठस्य के लोप होता है तो आधे परस से इष्ट में ई का लोप होगा, और इडागमश्च इट का आगम होता है, टित्वात ष्ठ के आदि में बैठ जाएगा, तो भू इट और स्थ इष्ठ ऐसा रहेगा। यहां पर इट में टकार की संज्ञा लोप, भूइष्ठ स्वादिकार करने में भूइष्ठा। फिर से सुन लीजिए, बहु शब्द और बहु शब्द के स्थान में यहां पर दो कार्य होंगे। यहां जो है जो सूत्र है इसमें चकारात भू आदेश की अनुवृत्ति हम करेंगे इष्ठ से इट च से, तो इसका अर्थ होगा कि बहु से पर जो इष्ठ है उसका लोप होता है, इडागम होता है, और बहु शब्द को भू आदेश भी होता है, तो बहुर लोपो भूच बहो, ये इतना स्थिति होगी। तो बहु से पर इष्ट से पर के पर रहते यहाँ पर लोप होगा, और बहु को भू आदेश होगा और इडागम होगा, इतने कार्य होंगे। तो भू इट थ ष्ठ और वर्ण सम्मेलन भूयिष्ठ स्वादिकरण भूयिष्ठा। इसी सूत्र से, एक ही सूत्र से, क्योंकि वो भी सूत्र लोप कर रहा है, तो भूर लोपो बहो
भूर बहोर लोपो भूच बहो यव संपूर्ण सूत्र यहाँ अनुवृत्त होता है, और अनुवृत्त होने के कारण यहाँ ये इतने कार्य होंगे। तो दोनों कार्य एक ही सूत्र करेगा। इसमें एक चीज जो अधिक होता वो है इट च अर्थात ईडागम। तो ये तीन का इस तरह से यहां पर बहु शब्द के तीन रूप सिद्ध होते हैं। पहला इमनिच प्रत्यय करने पर जब लोप होगा और भू आदेश होगा तो भूमा भूमन भूमा भूमा भूमानुभाना। जब ईय सुन होगा तो भूयान ये होगा। जब इष्ठन प्रत्यय होगा तो भूइष्ठा है। ये इस तरह से ये तीन प्रयोग इसके सिद्ध होते हैं। तीनों का अर्थ एक है। भूमा भी कह सकते हैं, भूयान भी कह सकते हैं, भूइष्ठ भी कह सकते हैं। विन मतोर लुक्च विना मतुपश्च लुक स्यात् इष्ठ में यशोह। विन प्रत्यय का और मतु प्रत्यय का लुक होता है। इष्ठन प्रत्यय ईयसुन प्रत्यय के परे रहते हैं। प्रयोग है अतिशयेन सृग्वी सृजिष्ठः सृजीयान अतिशयेन त्वग्वान इति त्वचिष्ठः त्वचीयान। यहां पर जो है सृज शब्द है, तो सृज शब्द से स्माया मेधा सृजो विनि सूत्र से मतुप अर्थ में विनि प्रत्यय होता है। सृक अस्ति अस्य इति सृग्वी, ये उसका रूप होता है। उस सृग्वी शब्द से यहां अतिशयेन सृग्वी इस अर्थ में अतिशय तो विष्णु सूत्र से यहां पर इष्ठन प्रत्यय होगा। तो सृग्वी इष्ठ ऐसा वह इष्ट में नकार की संज्ञा लोप होने पर सूत्र लग जाएगा विन मतोर लुक। विना मतुपश्च लुक स्यात् इष्ठम ऐसे इष्ठन प्रत्यय परे होने से सृग्वी का जो विन प्रत्यय उसका लुक हो जाएगा। तो बचेगा क्या? केवल सृज बचेगा। वर्ण सा मिलेगा, सृजिष्ठ शब्द बनेगा। स्वाधिकार करने पर सृजिष्ठा। इसी तरह से जब ईयसुन प्रत्यय होगा और विन का लोप होगा तो सृजीयस सकार कर और स्वाधिकार कर सृजीयष्ट सृजीयान ये शब्द बनेगा। इसी प्रकार त्वग्वान है, त्वच शब्द से मतु प्रत्यय हुआ, त्वग्वान रूप बना। त्वग अस्ति इति त्वग्वान। अतिशयेन त्वग्वान इस विग्रह में यहां जो है अतिशयन तो विष्णु सूत्र से यहां पर इष्ठन प्रत्यय करेंगे और विनमतो लुक से यहां पर मतु का लुक करेंगे तो त्वच इष्ठ ऐसा बनेगा। और चूंकि भ संज्ञा होगी, भ संज्ञा होने से पद संज्ञा का बाद हो गया तो त्वच का जो च है उसको जो है यहां पर जस्त आदि कार्य नहीं होते हैं, इसलिए त्वचिष्ठा ऐसा बनता है। और इसी तरह से जब ईयसुन प्रत्यय होगा और उसके पर रहते भी यहां पर मतु का लुक हो जाएगा तो त्वचीयस और स्वाधिकार करने पर त्वचीयान ये रूप बनेगा। तो इस तरह से ये दोनों रूप बनते हैं। अगला सूत्र है ईषद समाप्तौ कल्पोद्देश्य देशीयरः। ईषत तो ईषद असमाप्तौ माने ईषत जहां असमाप्ति है, थोड़ा सा कम है, ऐसी स्थिति में है तो वहां ईषद असमाप्तौ कल्प प्रत्यय, देश प्रत्यय और देशीय, ये तीन प्रत्यय होते हैं एक ही अर्थ में। यहां इन तीनों का जो विधान है एक अर्थ में होने से भी इन दोनों तीनों का स्वरूप में थोड़ा सा भेद के साथ साथ स्वर भेद भी है। विद्युत कल्प जैसे बना है, यहां पर कल्प प्रत्यय है, कल्पित होने कारण ये जो विद्युत शब्द है तो ये विद्युत शब्द में चूंकि यहाँ विद धातु से कुसुच प्रत्यय होकर के विद्युत बनता है तो इसलिए ये अंतोदात्त होता है। विद्युत से द्वा का अउदात्त होगा। कल्प शब्द ये पूरा का पूरा अनुदात्त होगा। और देश शब्द है तो देश शब्द ये अंतोदात्त होगा। और देशीयम यहाँ पर जो है रित स्वर का यहाँ व्यवस्था होगी, इसलिए स्वर का भेद भी होगा और स्वरूप भेद भी है। तो ईषद ऊना विद्वान इति विद्युत कल्पा में कल्प प्रत्यय है तो विद्युत कल्प शब्द बना।
यहाँ प्रथमांत विद्वत शब्द से, इसी पर प्रथमांत विद्वत शब्द से देश प्रत्यय विद्वत देश और विद्वत देशीयर में विद्वत देशीय। तो ये तीनों शब्दों का स्वरूप है, अर्थ सबका एक है, प्रत्यय में भेद है, स्वर भेद है। पचति कल्पम, अब यहाँ एक शब्द बना हुआ है, यद्यपि ईषद समाप्तो कल्पत देश देशीयरः, इस सूत्र से यहाँ पर यह उल्लेख नहीं है कि यहाँ प्रातिपदिक से होगा कि तिगंत से होगा, किंतु यहाँ जो ये सूत्र है तो यहाँ ये तिंगश्च की अनुवृत्ति भी सब सूत्रों में आ रही है। तो इस सूत्र में भी तिंगश्च की हम अनुवृत्ति करेंगे और अनुवृत्ति करके इसका अर्थ करेंगे कि ईषद असमाप्त विशिष्टार्थ में वर्तमान जो सुबंत और तिगंत, उससे कल्पब देश और देशीयर ये प्रत्यय होते हैं। तो यहां पर भी ईषत ऊनम पचति, इस विग्रह में पचत इस तिगंत से हम कल्प प्रत्यय करेंगे तो पचति कल्प शब्द बनेगा, स्वाधिकार करने में पचति कल्पम। अब ये पचति कल्प शब्द, इसका प्रयोग होगा इस रूप में। इसी तरह से अगला सूत्र आपका विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात्तु, अर्थात ईषत असमाप्ति अर्थ विशिष्ट जो सुबंत है, अर्थात ईषद असमाप्ति अर्थ समाप्ति विशिष्ट अर्थ में वर्तमान जो सुबंत है, उस सुबंत से बहुज प्रत्यय होता है। तो बहुज और विकल्प से होता है, किंतु इसमें एक विशेष बात यह है कि सच प्रागेव न तु परता, वो बहुज प्रत्यय अपने प्रकृति से पूर्व में इसका विधान होता है, पर में विधान नहीं होता है। जैसे आपका है ईषत ऊना पटु, आपका विग्रह हुआ, तो ईषत ऊना पटु में यहां पर प्रकृति है पटु, उससे बहुज प्रत्यय का विधान होगा, तो पट से पूर्व उसका विधान होगा, तो बहुपटु शब्द बनेगा। बहुपटु शब्द से स्वाधिकार करने पर बहुपटु इत्यादि रूप होगा इसका, माने थोड़ा सा कम पटु है, यह अर्थ होगा। इसी प्रकार ईषत ऊना पटु, पटुकल्पः, कल्प प्रत्यय होगा पटुकल्पः, पटुदेश्यः, पटुदेशीयः इत्यादि, ऐसा भी उसके रूप बनेंगे। सुपः किम का ये सुबंत से ही होगा, यद्यपि यहां पर भी तिंगस सूत्र की अनुवृत्ति हो सकती है, किंतु सूत्र में सुपः का विशेष रूप से कथन होने के कारण यहां सुबंत से ही बहुज प्रत्यय होगा, तिगंत से नहीं होगा। इस कारण से यहां पर ईषत ऊनम जयति, इस विग्रह में यहां पर कल्प प्रत्यय होकर के जयति कल्पम यह रूप होगा, जय बहु जयति ऐसा ही रूप नहीं होगा। अगला सूत्र आपका प्राग इवात कह, एक इवे प्रतिकृतौ इत्यतः प्राक अधिकार, अर्थात अभी ये इवे प्रतिकृतौ ये सूत्र स्वार्थिक प्रकरण में मिलेगा, उसके पहले तक इसका है कि यहां पर अब क का अधिकार चलता है। अव्यय सर्वनाम मकच प्राकटे, अव्यय और सर्वनाम इनसे अकच प्रत्यय होता है, किंतु एक होता कहाँ है, टेह प्राक, ये टी के पूर्व होता है। यह अव्यय सर्वनाम प्रकच प्राकटे सूत्र में तिंग की भी अनुवृत्ति होती है, इसलिए लिखा तिंगस चेत्यनुवर्तते, तिगंत की भी अनुवृत्ति होती है। अज्ञाते कस्य अयम अश्वः अश्वकः, अर्थात अज्ञात अर्थ में, अज्ञात का मतलब है अज्ञातत्व विशिष्ट अर्थ में वर्तमान जो सुबंत है, उस सुबंत से क प्रत्यय का विधान होता है। कस्य अयम अश्वः इति अश्वकः, तो कस्य अयम अश्वः अश्वकः यहां विधान किया इन्होंने। और सबसे मुख्य बात तो यह है कि अव्यय सर्वनाम मकच प्राकटे इस सूत्र के उदाहरणों को प्रस्तुत न करके ग्रंथकार ने यहाँ ज्ञाते सूत्र की व्याख्या की और उसी के अंतर्गत सभी का विचार यहाँ पर किया।
तो इसका मतलब क्या है? तो इन्होंने इसलिए इसको यहां पर उपस्थित किया। यद्यपि अकच प्रत्यय क प्रत्यय का अपवाद है, तो अपवाद की चर्चा करके उत्सर्ग की चर्चा बाद में कर रहे हैं और उदाहरण पहले प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ऐसा प्रस्तुत करने का? मुख्य उद्देश्य यहां पर चूंकि क प्रत्यय का अधिकार चल रहा है और क प्रत्यय के उदाहरण को प्रस्तुत ना करके प्रथम में अकच प्रत्यय का उदाहरण प्रस्तुत करना, यह क्रम विरुद्ध होता है। इसलिए इन्होंने यद्यपि अभ्यसरामना नाम अकच प्राक्टे इस सूत्र के द्वारा क प्रत्यय के अपवाद स्वरूप इस सूत्र को प्रस्तुत इन्होंने किया, किंतु सर्वप्रथम क प्रत्यय का उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया अज्ञात सूत्र के माध्यम से। तो कश्य अयम अश्व का, अश्व का यहाँ पर अश्व शब्द से क प्रत्यय होकर के अश्वक शब्द बनता है और स्वाधिकार करने पर अश्व का। इसी प्रकार उच्चैहि, उच्चैहि इति उच्चकैहि, यहाँ पर उच्चैस शब्द है, ये अव्यय है। इसी प्रकार नीचैस शब्द है, ये भी अव्यय है। इन सूत्र यहाँ से भी यहाँ जो है तो यहाँ उच्चैस शब्द से नीचैस शब्द से यहाँ पर क प्रत्यय प्राप्त होगा, उसको बाध करके अभ्यसरण प्राक्टे सूत्र से यहाँ पर अकच प्रत्यय होगा जो कि टी से पूर्व होगा। टी यहाँ पर आई से इतना टी है, उच्चैहि में भी नीचैहि में भी, तो उस आई इस टी से पूर्व यहाँ पर अकच प्रत्यय का विधान। अकच में केवल अक इतना अवशेष रहेगा, च और अक में का अ, इन दोनों का लोप होकर के उच्च अक ऐस वर्ण सम्मेलन करें, उच्चकैस नीचकैस, सकार का रुत्व विसर्ग करने पर उच्चकई नीचकई। चूंकि अव्यय ही माने जाएंगे, प्रातिपदिक संज्ञा उस सा होगा, उस स का सु आदि व्यक्तियों का अव्यादा जो है अव्यादात सुपा सूत्र से लुक होकर के उच्चकई नीचकई रूप बनेगा। सर्व के, तो सर्व एव सर्वका, सर्व शब्द से अकच प्रत्यय होकर के सर्वक शब्द बनेगा। दूसरे ये बतलाना आवश्यक है कि ये जो अकच प्रत्यय होता है ये भी स्वार्थ में ही होता है, अर्थ विशेष को यहाँ पर ये नहीं बतलाता किसी अन्य अर्थ को। इसलिए सर्वः एव सर्वकः, नीचैः एव नीचकैः, उच्चैः एव उच्चकैः, ऐसा रूप होता है। ओकार सकार भकारादौसु विसर्वनाम्ना टेह प्राग अकच अन्यत्र सुबंतस्य। ये वार्तिककार कहता है कि ओकार सकार भकार इनसे तो आदि में होता है, भकारादौ सुपि, अर्थात उकारादि सकारादि भकारादि सुप के पर रहते जो सर्वनाम है उसके टेह प्राक अकच, टी से पूर्व में अकच होता है। अन्यत्र सुबंतस्य, अन्यत्र जो है सुबंत को अकच होता है। यथा यहाँ पर युष्म का भी युवकयोः त्वयका, ये उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया इसका। तो युष्म का भी में यहाँ पर जो है तो ये भकारादि उदाहरण है यहाँ। तो यहाँ अकच प्रत्यय जो हुआ है तो ये हाँ, अकच प्रत्यय जो यहाँ पर हुआ है ये कैसे हुआ है? तो ये भकारादि शब्द है, भकारादि यहाँ पर परे है, तो इसलिए ये टी को हुआ है, युष्म है तो युष्मद शब्द से हुआ, तो युष्मकद ऐसा होगा यहाँ पर। और सर्वनामना से यहाँ पर आत्म होकर के युष्मकाभिक ही बनेगा। इसी प्रकार यहाँ ओस उकार आदि प्रत्यय है तो यहाँ पर भी अकच हो जाएगा और यहाँ पर युवकयोः रूप बना हुआ है। इसी प्रकार त्वयका में यहाँ पर जो है तो ओकार सकार और भकार, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर कौप, यहाँ अकच प्रत्यय हुआ है, सुबंत को हुआ है, माने त्वया से यहाँ पर अकच प्रत्यय होगा तो त्वय का रूप बनेगा। कुत्सिते,
कुत्सितः अश्वः अश्वकः, यहाँ पर कुत्सित सूत्र से यहाँ पर कौ प्रत्यय का विधान होगा, अश्वक शब्द होगा, स्वादिकार करने पर अश्वकः। किंयत् तदो निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच, अर्थात किम शब्द, यत शब्द और तत् शब्द, इनसे जब निर्धार दो में किसी एक का निर्धारण का स्वरूप जब रहेगा तो इन किम यत तत् शब्दों से डतरच प्रत्यय का विधान होगा। तो अनयोः अयम अनयोः कः वैष्णवः, इस विग्रह में यहां पर किम शब्द से डतरच प्रत्यय होगा, टी का लोप होगा, कतर शब्द बनेगा। तो इसलिए यहां पर कतर शब्द ये आपका डतरच प्रत्यांत है। अनयोः यह वैष्णवः इति यतरः, यत शब्द से डतरच होगा, डित्वा टी का लोप होगा तो यतर शब्द बनेगा। अनयोः सह वैष्णवः, यहाँ पर तत् शब्द से डतरच प्रत्यय होगा तो ततरः रूप बनेगा। तो इस तरह से ये शब्द सिद्ध होते हैं। अगला सूत्र आपका वा बहूनाम जाति परिप्रश्ने डतमच। यह सूत्र कहता है कि बहूनाम मध्ये एकस्य निर्धारणे डतमच वा स्यात्, बहु में जब किसी एक का निर्धारण हो तो वहां डतमच प्रत्यय होता है, परंतु विकल्प से होता है। दूसरे कहते हैं जाति परिप्रश्ने में का इसका प्रत्याख्यान भाष्यकार ने किया है कि जाति संबंधी परिप्रश्न से मतलब नहीं है कोई भी शब्द किसी भी अर्थ में वृद्ध हो, जहां दो बहुत से में किसी एक का निर्धारण हो वहां डतमच प्रत्यय हो सकता है। जैसे भवताम कह कठः, यह वस्तुतः कठ जाति के विषय में भी होता है, कठ शाखा अध्यायी कठ जाति माने जाएंगे। तो यहाँ पर किम शब्द से यहाँ पर डतमच प्रत्यय करेंगे और किम में जो टी है इम इतना उसका लोप होगा और डतमच में अतम जो ये अवशिष्ट रहेगा वो उसका वर्ण सम्मेलन होता है, कतम शब्द बनेगा। स्वादिकार करने पर कतमः रूप बनता है। इसी प्रकार यत शब्द से तत् शब्द से डचमत करने पर यतमः ततमः रूप बनते हैं। तो कहे यहाँ पर वा ग्रहण जो किया उसका क्या तात्पर्य है? तो कहे वा ग्रहण यहाँ विकल्पार्थ बोधक नहीं है, तो फिर किसका बोधक है? अनुक्त समुच्चयार्थक। अनुक्त समुच्चयार्थक मतलब जो यहाँ पर अकच प्रत्यय है उसका समुच्चय कर, इसलिए वा ग्रहणम अकज अर्थम यकः सकः, या ये कह सकते हैं कि पक्ष में यहाँ पर अकच प्रत्यय होगा। तो दोनों बात में दोनों स्वरूप बनेंगे। अगर हम वा ग्रहण को विकल्पार्थक मानते हैं तो पक्ष में यहाँ पर अकच प्रत्यय होगा, यकः सकः इत्यादि के ऐसे रूप बनेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं कि वा ग्रहण अकच का भी समुच्चय होता है तो यहाँ पर डतम प्रत्यय भी होगा और साथ में आपका अकच प्रत्यय भी होगा, तो यकः सकः ये दो रूप आपके इस तरह से बनेंगे। तो इस प्रकार ये एक ऐसा प्रकरण है जो अतिशय आदि अर्थ के विषय में ही तत्त प्रत्ययों का विधान किया है। मुख्य इसमें 4 प्रत्यय हैं, तम प्रत्यय, इष्ठन प्रत्यय, तरप प्रत्यय, ईयसुन प्रत्यय। ये 2 विशेष प्रत्यय हैं जिनका विधान बहुत में एक के निर्धारण में तम प्रत्यय और इष्ठन प्रत्यय का, 2 में किसी के एक के निर्धारण में तरप प्रत्यय और ईसुन प्रत्यय का विधान होता है। और ईशत ऊन असमाप्ति अर्थ में आपके कल्प प्रत्यय, देश प्रत्यय और देशीय प्रत्यय इनका प्रयोग होता है। और साथ में आपका बहुच प्रत्यय का भी इसी अर्थ में प्रयोग होता है। तो ईषद असमाप्ति अर्थ में कल्प प्रत्यय, देश प्रत्यय, देशीय प्रत्यय और बहुच प्रत्यय, इन 4 प्रत्ययों का विधान होता है। दूसरे एक विशेष बात यह है कि प्रशस्य शब्द के स्थान में यसून और इष्ठन प्रत्यय के परे रहते श्रा आदेश
और ज आदेश भी होता है। और बहु शब्द को इष्ठन, यसुन और इमनिच इन प्रत्ययों के परे रहते भू आदेश बहु के स्थान में होता है और इन प्रत्ययों के आदि का लोप होता है। और इष्ठन प्रत्यय पर रहते इष्ठन को यिट का आगम भी होता है। तो ये एक विशेष विधान इसमें है। और साथ साथ इसके बाद यहाँ दो तरह के प्रत्यय आते हैं। बात जो है प्रागिवात कह में, एक तो क प्रत्यय और अकच प्रत्यय जो स्वार्थिक प्रत्यय हैं। जैसे हमने स्वार्थिक प्रत्यय की में चर्चा की थी कि जो स्वार्थिक प्रत्यय होते हैं वो केवल प्रकृत्यर्थ को कहते हैं। स्व माने प्रकृति और स्वस्य अर्थ स्वार्थ अर्थात प्रकृत्यर्थ को ही कहते हैं। किंतु यहाँ पर जो डतरच प्रत्यय हुआ और डतमच प्रत्यय का जो विधान हुआ है तो वो यहाँ पर निर्धारण अर्थ में है। और साथ में ही यहाँ पर जो क प्रत्यय हुआ है अत्यंत स्वार्थिक होते हुए भी एक विशेष अर्थ को भी कहता है। जैसे अज्ञाते सूत्र से जो क प्रत्यय हुआ तो अज्ञात अर्थ को, और कुत्से सूत्र से जो क प्रत्यय होता है वो कुत्सित अर्थ को भी यहाँ पर प्रकट करता है। तो इस तरह इस प्रकरण में अनेक स्वरूपों की स्थिति हमें प्राप्त होती है। और इसमें जो मुख्य अर्थ हमें उपस्थित होते हैं अतिशय अर्थ, और इसके साथ जो है यहाँ पर जो है ईशत ऊन अर्थ, ये दो अर्थ विशेष रूप से उपस्थित होते हैं। और तीसरा क प्रत्यय के लिए अज्ञात और कुत्सित। और निर्धारण अर्थ, निर्धारण यहाँ पर जो स्थिति है निर्धारण वो किसी एक धर्म विशेष को लेकर के या गुण विशेष को लेकर या क्रिया विशेष को लेकर के भी इनमें होता है। क्योंकि निर्धारण के द्रव्य गुण क्रिया इन्हीं को लेकर के विशेष रूप से देखा जाता है। धर्म का भी स्वरूप हो सकता है तो श्रेष्ठता के स्वरूप को लेकर भी और सामान्य स्वरूप को लेकर के भी। तो इस तरह से इस प्रकरण में हम लोग अनेक जो है विषयों का अध्ययन हमें प्राप्त होता है। और चूंकि आज ये प्रकरण पूरा हुआ है और इसके बाद उस प्रकरण के विषय में चर्चा पूर्ण संभव हो नहीं पाएगी, अतः आज हम आज के इस जो है ज्ञान सत्र को यही पूर्णता प्रदान करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।